माधव और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में घर से बाहर वॉक पर निकली एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात का मामला सामने आया है। महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि वह घर के बाहर वॉक पर निकली थी और उसके साथ उसकी सहेली भी मौजूद थी। तभी एक नकाबपोश बदमाश अचानक आया, गले पर झपट्टा मारकर एक तोले की सोने की चेन तोड़कर फरार हो गया। महिला की शिकायत पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आपका नाम क्या है? मनीषा। कैसे क्या हुआ दीदी? मैं रोज़ डेली वर्कआउट करती हूँ इसी रोड पे। मेरा रोज़ का काम में ये आई इसी रोड पे मैं वर्कआउट करती मेरी फ्रेंड के साथ में। वो आया, उसने गले में से झपट्टा मार के मुंह पे बांध रखा था उसने रुमाल, और ब्लैक कलर का लोअर पहन रखा था, पतला सा था। इस नीचे वाली रोड पे चला गया वो लेके। फिर वो दो भाई साहब थे, वो आए, उन्होंने पीछा किया तो वो प्लॉट में छुप गया। अब यहाँ से वो मिला नहीं, सब जिन्होंने ढूंढा है। वो किस पे था दीदी? गाड़ी पे था या पैदल था? कैसा था? पैदल ही था। और आप कहाँ रहते हैं? मैं नीचे रहती, वाल्मीकि कवाटर है वहाँ। ठीक है। और ये किस टाइम की बात होगी? ये 8 बजे की टाइम। 8 बजे की बात होगी। और कितने की थी चेन? कितने की क्या हो सकती है? कुछ 1 तोले की चेन थी। जन्माष्टमी पर्व के दौरान नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दक्षिण विधायक अनीता बघेल को निमंत्रण नहीं देने का आरोप लगाते हुए समर्थकों और पार्षदों ने विरोध जताया था। इस मामले पर महापौर ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। आज भाजपा पार्षदों ने प्रेस वार्ता आयोजित कर महापौर द्वारा दिए गए बयान की निंदा की। पार्षदों ने कहा, हमने विरोध जताने के दौरान किसी भी प्रकार की माफी नहीं मांगी है, लेकिन महापौर द्वारा कहा गया है कि हमने माफी मांगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए ये है कि फूल नहीं खुशबू है, फूल नहीं खुशबू है, उड़ेंगे नहीं और फिर चलेगी हवा, फिर महक जाऊंगा। सच्चाई के सजग प्रहरियों का मैं हार्दिक नमन करता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि एक बार पुनः आप सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे बीच में हमारा सहयोग करने के लिए आए। ये प्रेस वार्ता जो मैं कर रहा हूं और जो मेरे साथी कर रहे हैं, ये हमारे स्वयं के विवेक से कर रहे हैं, किसी से प्रेरित होकर या किसी के कहे पर नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमारा खुद का विवेक है, हम जनता के जनप्रतिनिधि हैं, और यदि हमारी अस्मिता के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाएगा तो ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम इस प्रकार का जिसके माध्यम से हमारे चरित्र पे उंगलियां उठी है, उन्हीं के माध्यम से हम हमारी स्पष्टीकरण दें। और जो हम स्पष्टीकरण दे रहे हैं वो इस बात का दे रहे हैं कि कल हमारी मैं और हमारे साथी मोहन लालवानी जी, साथ में हमारे खूब सारे यहाँ पार्षद भी मौजूद हैं, हमारे संगठन के कुछ पदाधिकारी भी मौजूद हैं, और सब इस बात से बहुत आहत हैं कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से कल मेयर साहब ने हम 2 व्यक्ति विशेष का नाम लेते हुए, मेरा देवेंद्र सिंह शेखावत का और हमारे आदरणीय मोहन जी का, जो कि मंडल अध्यक्ष है हमारे संगठन के, कि हमने उनसे पूर्व में जो परसों जो जन्माष्टमी के अवसर पर जो घटना घटी थी नगर निगम के पार्षदों द्वारा जो की गई थी, उसके ऊपर माफ़ी मांगी। तो सर्वप्रथम तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, माफ़ी गलती की होती है, और हमने कोई परसों जो जन्माष्टमी वाले दिन जो बात करी थी उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करी थी। हमने एक उचित मांग को उचित जगह पर पहुंचाने का प्रयास किया था। इसमें मेयर साहब का हमने कहीं विरोध नहीं किया था। हमने नगर निगम की जो कार्यप्रणाली और पार्षद होने के नाते, पार्षद पति होने के नाते, और जो पार्षद संगठन के लोग हैं उनके होने के नाते हमारा ये नैतिक दायित्व है कि यदि नगर निगम प्रशासन किसी प्रकार का कोई अनुचित कार्रवाई करे और जिसे कहते हैं कि मतलब जिसे कहते हैं ना कि बायस तरीके से काम करे, तो उसकी उचित जगह पे हुई मांग उठानी चाहिए। और हमने नगर निगम प्रशासन से ये बात करी थी कि अजमेर की आधी आबादी को प्रतिनिधित्व करने वाले 5 बार की विधायक, माननीय हमारी जो मंत्री रही हैं पूर्व में, उनको नगर निगम के कार्यक्रमों में आमंत्रित नहीं किया जाता है। तब उधर से माननीय कलेक्टर साहब के सामने हमारे कमिश्नर साहब ने ये कहा था कि उनको टेलीफोनिक सूचना दी गई है। तो ये आज के संचार युग के क्रांति में आप इस बात का विवेक लगा सकते हैं कि टेलीफोन से सूचना किसको दी जाती है। टेलीफोन से सूचना एक जो 5 बार की विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो आधे अजमेर का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनका अपना शेड्यूल होता है और जिस प्रकार से उनका अपना डेली चार्ट बनता है। तो यदि अगर ये बात अगर कहें तो ये बहुत बचकानी सी लगती है कि नगर निगम ने टेलीफोन पे सूचना 5 बार के विधायक को दी, जबकि एक प्रोसेस होता है, सरकारी निमंत्रण का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के विरोध में, मैं उस प्रोसेस में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन उस प्रोसेस का हमने जब विरोध किया तब हमारे खिलाफ ये आचरण में लगाया कि कल माननीय मेयर साहब ने ये कहा कि हम जाके, तो मैं इस बात का पुरजोर से खंडन करता हूं और बिल्कुल
हिम्मत और ताकत के साथ खड़ा रह के इस बात कहता हूँ कि मेरे मेयर साहब से इस बारे में ऐसी माफ़ी मांगने के नाम पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। मतलब 1% भी अगर मैंने इस विषय को लेकर अगर माफ़ी मांगी हो तो ये मतलब मनगढ़ंत और एक अपना स्वयं का लिखाया हुआ उनका स्टेटमेंट है, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। रही बात दूसरी कि उन्होंने कहा कि कल निश्चित तौर पर मैं जिला ओलंपिक संघ का महासचिव हूँ, मेरे साथ मैं कल निगम गया था। कल राष्ट्रीय खेल दिवस है, 29 तारीख है, और नगर निगम कल जो इंडोर स्टेडियम जो पटेल मैदान में जो ट्रैक एंड फील्ड का जो वो बना है एथलेटिक स्टेडियम, उसका लोकार्पण करने वाले हैं। और इसकी फाइल पहले से चल रही थी। 5 खेल सप्ताह में 5 खेल ऑलरेडी खेले जा रहे हैं, जिसमें टेबल टेनिस है, जिसमें बैडमिंटन है, जिसमें हॉकी है, जिसमें एथलेटिक्स है और जिसमें कुश्ती है। ये 5 खेल केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के जो खेल सप्ताह है उसके अंदर जिला खेल अधिकारी करा रहे हैं और जिला ओलंपिक संघ का उसमें योगदान है। उसी का निमंत्रण देने के लिए हम उनके पास गए थे। मेरे साथ जिला खेल अधिकारी जी थे। उनके सामने इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई है जिसमें किसी प्रकार की कोई माफ़ी मांगी हो। और इन्होंने जो बात बोली है, मैं पुनः इस बात का जोरदार खंडन करता हूं कि मैंने किसी प्रकार की कोई माफ़ी मांगी, और माफ़ी तो तब मांगी जाती जब हमने कोई गलती करी हो। मैं पहली बात कह रहा हूं कि जन्माष्टमी पे जो हमारे पार्षदों ने और जो संगठन के पदाधिकारियों ने जो बात करी वो गलती नहीं थी। कलेक्टर साहब से जाके हमने बात करी, कलेक्टर साहब को हमने हमारा विरोध दर्ज कराया, और विरोध सांकेतिक था, कार्यक्रम का विरोध नहीं था। कार्यक्रम का विरोध होता तो कोई किसी भाव में कार्यक्रम नहीं हो सकता था, ये मैं गारंटी देता हूँ। और उसके लिए हम लोग इतने लोग सक्षम हैं कि कार्यक्रम रुकवाया जा सकता था, लेकिन जो कि जनहित का कार्यक्रम था, इसलिए जनहित के कार्यक्रम कराने का हमारा नैतिक दायित्व बनता है। हमने नैतिक दायित्व का निर्वाह किया। लेकिन जब कहते हैं ना, माँ भी तब दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है, तो अगर हम हमारी पीड़ा उपयुक्त स्थान पर अगर नहीं पहुँचाते तो शायद हमारी इस बात का ये नहीं होता और फिर इस प्रकार का परिणति नहीं होती। और रही बात जो मेयर साहब ने एक बात और पार्षदों को लेकर कही, मैं आज समय पार्षदों के रूप में लेकर ये कहता हूँ कि उन्होंने कहा कि पार्षद उठ के आ जाते हैं और किसी के मतलब बहकावे में आ जाते हैं। तो पार्षद किसी के बहकावे में नहीं आते। पार्षद जनप्रतिनिधि हैं, खुद ने स्वच्छ दिमाग के और स्वच्छ मानसिकता रखते हैं। हमने पहले भी उनका विरोध नहीं किया था। हमने प्रक्रिया का और जो निगम के अंदर जो सिस्टम चल रहा है, हमने उसका विरोध किया था, और उसका विरोध करना हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि अगर ऐसा कुछ है तो हम कर सकते हैं, और वही हमने किया था। अब आगे मोहन जी भी अपना स्पष्टीकरण। एक मिनट, मोहन जी का स्पष्टीकरण। आपसे सवाल था। हाँ, मेयर साहब का ये कहना है कि मैं सुबह से वहीं थी, आप लोगों को हमारे कार्यक्रम को भंग करना था, इसीलिए आप उस समय पहुंचे जब देवनानी जी वहाँ पर मौजूद थे और हम लोग वहाँ पे थे। आपने दिन में ये बात क्यों नहीं उठाई? आपने उस समय क्यों नहीं उठाई? ये एक दिन पहले क्यों नहीं उठाई? अभी तो आपको ये बात उन्होंने कही, एक दिन पहले नहीं उठाई। एक दिन पहले बात अगर एक दिन पहले नहीं उठाई थी तो वो कैसे कहते कि भाई हमने संयोजक से भी फ़ोन कराया, हमने उनसे भी फ़ोन कराया, तो हम चर्चा में तो थे ना। हमने जिला सुनिए, को बिगाड़ने के लिए पार्षदों ने अगर कार्यक्रम बिगाड़ना होता तो वो कार्यक्रम बिगाड़ा था क्या हमने? और हमें कोई रोक सकता था क्या कार्यक्रम बिगाड़ने से? उनका यही कहना इस विषय पे अगर आगे कुछ हुआ तो हम हमारी जो अथॉरिटीज़ है, हमारे जो DLP, जो हमारे जो मिनिस्टर साहब है, हम उनसे भी मिलेंगे। हम निश्चित तौर पर नगर निगम के प्रशासन की इस बारे में बिल्कुल स्पष्टीकरण मांगेंगे। नहीं, हमारे झाबरमल जी खर्रा यूडीएच मिनिस्टर है, अब मुख्यमंत्री से जाने की नौबत नहीं आएगी। हमारा संगठन इतना मजबूत है, हमारी सरकार इतनी मजबूत है कि वो 2 मिनट में इसका रिजॉल्व कर लेगी। और जो इस पर दोषी हैं, जिन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र से हमारे विधायक को नहीं बुलाया है, उनको बुलाने का वो आइंदा तो अब उनको याद रहेगा कैसे बुलाया जाता है। अब ये प्रकरण कहाँ तक चलेगा? कितना इंतजार करोगे कि आपकी शिकायत के बाद इसको आप आरोप अब ये तो एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। हमने जो कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे कि भाई स्पष्टीकरण का क्या हुआ, उसके बाद होगा। और अगर होगा देवेंद्र जी, एक सवाल है, वो बार बार जो निगम आयुक्त है वो मूंछों पे ताव देते हैं, उसका क्या रीजन है? वो थोड़ा सा स्पष्ट एक मारवाड़ी में उसका जवाब यह है कि हमारे मारवाड़ी में राजस्थान में कहावत है
और वो उसका पूरा अनुसरण कर रहे हैं कि आई मूछा और कुंड ने पूछा, तो है ना, तो कि वो अब उनके मुँह से आ रखी है तो वो किसी को पूछने के लिए नहीं है, तो वो मारवाड़ी में कहा कि आई मूछा और कुंड ने पूछा, तो क्योंकि बात है आई ने पूछा तो फिर कुंड ने पूछा। देखिए आप पार्षद हैं, तो वो IAS है, कमिश्नर है, आप भी पार्षद हैं। नहीं तो वहाँ के मूछा कौन है ना। हम सर जनप्रतिनिधि बनने के लिए मूछ और कॉलर का नहीं होना जरूरी है, हमारे मूछ भी नहीं है और कॉलर भी नहीं है, इसीलिए जनप्रतिनिधि जनता में रहने के लिए सरल सहज और बहुत निर्मल रहना पड़ता है, और यहाँ जितने भी लोग हैं सब सरल हैं, सहज हैं और निर्मल हैं, इसीलिए जनप्रतिनिधि हैं, इसीलिए और दुनिया के सबसे कॉम्पिटिटिव IAS के लिए तो 4 किताबें या 5 किताबें पढ़नी पड़ती होगी, साल या 2 साल पढ़ना पड़ता होगा। इन जनप्रतिनिधियों को हर 5 साल में इम्तिहान देने जनता के पास जाना पड़ता है, और हमारी हर 5 साल में कॉपी जांची जाती है, इसलिए कॉम्पिटिटिव युग में तो जनप्रतिनिधि जीते हैं। ये जो 4 किताबें पढ़ के बढ़ने वाले हैं ना, ये हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इनको लाभ दिया हुआ है, लेकिन कॉम्पिटिटिव जीवन में दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी जगह पे कंपटीशन है तो राजनीतिक क्षेत्र में कंपटीशन है, भाई भाई से कंपटीशन करता है। देवेंद्र जी, आप वरिष्ठ हैं, आपसे एक सवाल है, फिर मंडल अध्यक्ष जी के पास आएंगे। क्या इस प्रकरण को विधानसभा चुनाव से देखा जा रहा है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में 2 महिला कैंडिडेट हैं SC की, तो इससे भी जोड़ा जा रहा है कि किसी को नीचा दिखाना है, किसी को ऊपर दिखाना, हाईलाइट करना है, ऐसा कुछ? हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव तो संगठन तय करता है सर, हमारे कार्यकर्ता किसी के कहने से कोई मुख्यमंत्री या विधायक नहीं बनता, हमारे यहाँ विधायक बनाने के लिए प्रक्रिया है और प्रक्रिया बढ़ाएगी अपने आप जो एलिजिबल होगा। अब आप ये सोचो किसी को नीचा दिखाकर आप ऊपर बढ़ जाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब विपक्ष के पार्टियां जन समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरे हैं और आपने इस मामले पर जब पूरा शहर जल भराव से, घटनाओं से, सड़कों से, इस चीज़ को उठाने के बजाय आप इस चीज़ को लेकर आप बचता है, मतलब ये समय है। ये देखिए, जब भूख लगती है जब खाना खाना पड़ता है, और जब मेरे मान सम्मान पे ठेस पहुंची तो मुझे ये बात करनी पड़ेगी, और वो भी अति आवश्यक कार्य है और उसके लिए लगा हुआ है, निगम भी लगा हुआ है, पार्षद भी लगे हुए हैं, प्रशासन भी लगा हुआ है, लेकिन ये अति आवश्यक इसलिए था कि मेरे स्वाभिमान पे ठेस पहुंची और मेरे व्यक्तित्व पर, मेरे चरित्र के ऊपर इस बात का एक इतना बड़ा एलिगेशन लगा था कि जो मेरे को स्पष्टीकरण देना, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम हमारा स्पष्टीकरण है, ये हम किसी के खिलाफ, मैं पुनः कह रहा हूँ कि ये किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, ये हमारा स्पष्टीकरण है, और स्पष्टीकरण देना मेरा नैतिक अधिकार भी है और नैतिक दायित्व भी है। इसके लिए शहर की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन है? चलो आपका स्पष्टीकरण तो ये तो कुछ मौसम की भी, अब ये विषय अंतर्गत बात नहीं है, मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। कुछ मौसम भी इतना जालिम हो रखा है कि यहाँ पर प्रयास, मानवीय प्रयास पूरे सफल नहीं हो पा रहे, तो इसलिए ये मानवीय, लेकिन प्रयास पूरे हो रहे हैं और प्रयास पूरे होते रहेंगे, और ये जिम्मेदार सरकार है और हम जिम्मेदारी से काम करते हैं। जैसा कि जो घटनाक्रम घटित हुआ है और मेयर साहिबा ने जो कल स्टेटमेंट दिया है आपके माध्यम से, उसमें उन्होंने जो माफ़ीनामा बोला था ना, उसके बारे में मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। मेरा उनसे, वो जब से मेयर बनी है तो समझो 5 से 6 बार से ज़्यादा मेरा उनसे कभी मिलना नहीं हुआ है, और लास्ट बार जो उनसे मिला हूँ मैं 31/1/2024 को मैं उनको एक लेटर दे के आया था अजय नगर में लोहार बस्ती के डिपो को हटाने के चक्कर में, जिसके लिए दूसरे वार्ड की प्रतिनिधि द्रौपदी कोहली भी मेरे वार्ड में आई थी 2 दिन पहले। तो कल मैंने उसके संबंध में न तो मेयर से कल घर पे भी कोई मुलाकात हुई, मैं भी गया ही नहीं, और न ही नगर निगम में भी गया, तो ऐसा कोई उनसे मेरा नहीं है। जो उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है ना, वो बिल्कुल उसका मैं घोर आपके माध्यम से विरोध करता हूँ, और जो उन्होंने जो बयान दिया था उसका खंडन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे सदस्यता अभियान का चल रहा है। 2 तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी जी ये करेंगे इसका सदस्यता अभियान की शुरुआत। उसके चक्कर में हम पूरे मैं मंडल अध्यक्ष होने के नाते लगातार उसमें लगा रहता हूं, और अभी भी मंडल अध्यक्ष के पास उसके सूचना के अलावा भी 50 काम रहते हैं, तो मैं उसमें बिजी हूं, तो उनसे क्यों मिलने जाऊंगा, और मैं कहीं गया भी नहीं। और अभी जो उन्होंने बोला है कि भाई ये आए थे, तो वो इन्होंने भी, अभी भाई साहब ने भी खंडन करा है, और मैं भी उसका खंडन करता हूं कि मैं उनसे कोई मिला नहीं करा। और जो उन्होंने, हम जिसके कारण परसों जो हम गए थे, तो उसका ये मैं कह सकता हूं कि जो हमारी माननीय विधायिका महोदय है, वो समझो एक तरह से चुनी हुई 5 बार की चुनी हुई विधायिका हैं,
लेकिन उनका अपमान अगर होता है तो हम उसका भी विरोध करते हैं। और उनसे तो हम, क्योंकि हमारी वो विधायिका हैं, तो उनसे संगठन के नाते आए दिन ही हमारा मिलना होता है। ये ऐसे में बीजेपी एक तरफ तो संगठन में सदस्यता जोड़ने का अभियान चला रही है और दूसरी तरफ इस तरह के बयानबाजी हो रहा है। देखो, हमारी तरफ से ऐसा कोई बयानबाजी नहीं थी। तो हम तो कल वहाँ पे गए थे, परसों जब जन्माष्टमी थी, तो वहाँ पे अपना विरोध हम आयुक्त महोदय के उनको बताने गए थे कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी तो हमने किसी से वहाँ पे बात नहीं करी, और हम तो वहाँ पे अपना विरोध दर्ज करा के, और वहाँ पे देवनानी जी भी थे, लेकिन हमने उनसे थोड़ी कुछ बात करी। हम तो अपना जो हमारा दायित्व था, हमारे को जो कलेक्टर महोदय और आयुक्त महोदय थे उनको बता के आ गए थे। और भाई साहब ने जो बोला था अभी सड़क के लिए जो बता रहे थे, तो उसके लिए भी 1 सितंबर से हमारी रिया कुमारी जी ने सड़क को सही करने का भी काम चला है। तो सरकार जागरूक है और जल्दी ये काम भी होंगे। हाँ, बताएं आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं फिर ये कह रहा हूँ, मैं इस बात को सुनिश्चित कर लें आप लोग कि ये पार्षदों का मामला था, इसमें बीजेपी संगठन का कोई लेना देना नहीं है। और ये जो संगठन के जो लोग आए हैं, ये हमारी हिम्मत बनाने आए हैं और इनको ये सच्चाई मालूम है, इसीलिए ये समर्थन के बेस में आए हैं। बाकी इनका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने में संगठन के लोगों का कोई रोल नहीं है। ये हम पार्षदों के रूप में, पार्षद होने के नाते जो हमारे जो अधिकारों पे जो कुठाराघात हुआ है उसके स्पष्टीकरण में है। बीजेपी में होता है तो बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी उपस्थित होते, बीजेपी का होता है। इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी एक संगठित पार्टी है और एक अनुशासित पार्टी है और हम उसके अनुशासित सिपाही हैं। लेकिन बीइंग अ पार्षद, मैं फिर बात को दोहरा रहा हूँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बीइंग अ पार्षद है और ये मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ। लेकिन पार्षद होने के नाते जो मेरे अधिकार है, मैं उनको सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार की ये प्रेस वार्ता की है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का संगठन का कोई लेना देना। जैसे उन्होंने कल मेरे को प्रिंट आपके माध्यम से मालूम पड़ा, तो मैंने हाथों हाथ ही हमारे, क्योंकि मेरा नाम लिया उन्होंने और भाई साहब उनका सुरेंद्र जी का नाम लिया, देवेंद्र जी का नाम लिया, तो मैंने हाथों हाथ ही हमारे जिलाध्यक्ष उनको भी अपना विरोध दर्ज कराया कि बोले ये क्या है, किसे नाम लिया, जबकि मैं वहाँ पे था भी नहीं। यानी उस दिन जन्माष्टमी दिन मैं उनके पास गया था, वहाँ पे आयुक्त महोदय को अपना हमारा ये ज्ञापन देने के भाई आप ये गलत कर रहे हो। उसके बाद तो कोई उनसे बात ही नहीं हुई मेरी। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको, कहीं ना कहीं बीजेपी में घमासान की स्थिति बन रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी एक ही है। इंडियन लेडीज क्लब लगातार समय समय पर अनेक तरह के रंगारंग कार्यक्रम आयोजित करता आया है। आज इसी क्रम के तहत क्लब द्वारा जिंदगी गुलजार है कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्लब की अनेक सदस्यों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में क्लब की अनेक सदस्यों ने अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्ति का जो सपना देखा था वह पूरा नहीं होने पर भी उन्होंने यह दर्शाया कि जिंदगी में अगर हमें मनचाही वस्तु या मनचाहा सपना नहीं मिलता है तब भी जिंदगी गुलजार होनी चाहिए। इंडियन लेडीज क्लब ने अपने इतिहास के आज 96 वर्ष पूरे किए। क्लब द्वारा समय समय पर अनेक तरीकों से रंगारंग कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं का उत्साहवर्धन किया जाता रहा है। आज क्लब द्वारा जिंदगी गुलजार है कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संबंध में क्लब की सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि आज का कार्यक्रम उन महिलाओं के लिए था जिन्होंने अपने जीवन में अनेक सपने देखे, लेकिन किसी कारणवश उनके सपने पूरे नहीं हो पाए, लेकिन उसके बाद भी जिंदगी गुलजार है। इसी के तहत आज मेघा कोठारी ने एडमिनिस्ट्रेशन, दिशा प्रकाश कृष्णानी ने जुडियस, अलका देश पंडित ने एयर होस्टिंग, प्रीति तेजवानी ने बिजनेस, कंचन शारदा ने सोशल वर्क, गुलजार जी सहित अनेक क्लब की मेंबर द्वारा अपने जीवन के सपने से जुड़े हुए पात्र को निभाते हुए वर्णन किया गया। क्लब की सदस्यों को इन्हीं विषयों से संबंधित गेम्स भी खिलाए गए। इस कार्यक्रम को होस्ट ममता बोथरा, पूनम खेतावत, कविता अग्रवाल ने किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्ष पूनम खेतावत रहीं। इस दौरान महिलाओं ने जिंदगी गुलजार है कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा मनोरंजन के साथ साथ एक दूसरे का उत्साहवर्धन भी किया गया। मैं पूनम अग्रवाल, मैं भी एक क्लब की सदस्य ही हूँ, पर मेरा भी एक ड्रीम था, पैशन था कि मैं एक बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कुछ कर पाऊँ। तो वो मेरा ड्रीम हो पाया, बट वो काफ़ी मेरी शादी के बाद हो पाया। एंड उसके बाद मेरे को काफ़ी सारी हर्डल्स भी आई, पर फिर मैंने मेरा फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। पर उसमें जो भी दिक्कतें आई, जो मैं अपने मोमेंट्स जो भी हैं वो मैं शेयर करूँगी और बताऊँगी मेरी सब मेंबर्स को कि बट देन उसके बाद मेरी क्लब सदस्यों ने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया, उसको आगे प्रोत्साहित भी किया, मेरा बिज़नेस को भी आगे बढ़ाया। मेरे को काफ़ी सारे कस्टमर्स भी मिले मेरे क्लब के थ्रू। आई एम रियली वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपको। मेरा पूनम अग्रवाल।
किया जा रहा है? आज इंडियन लेडीज़ क्लब में प्रोग्राम है ज़िंदगी गुलजार है। ये थीम रखने का रीज़न ये है कि हमारी लाइफ में सबका कोई ना कोई ड्रीम, कोई ना कोई पैशन ज़रूर होता है। तो कुदरत में कभी हमें मौका नहीं मिलता कि हम वो अपना ड्रीम जी पाएँ, लेकिन आज ILC अपने मेंबर्स को मौका देना चाह रही है कि 2 ही मिनट के लिए सही, लेकिन उनका जो भी ड्रीम या जो भी पैशन है वो उसको जी लें। कभी किसी ने एयर होस्टेस बनने का ड्रीम देखा होगा, कभी किसी ने पायलट बनने का ड्रीम देखा होगा, लेकिन बहुत सारे हर्डल्स और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, तो उस वजह से वो उनका पूरा नहीं हो पाया जो भी उनका ड्रीम था। लेकिन आज यहाँ 2 ही मिनट के लिए सही, लेकिन हम ये मौका दे रहे हैं कि वो अपना ड्रीम जी पाए। थैंक यू। आपका नाम? ममता बोथरा। जैसे ममता जी ने बताया कि आज ज़िंदगी गुलजार है के ऊपर हम लोगों को थीम दी है कि आपके जो बचपन में आपने क्या सोचा था नर्स बनने का, डॉक्टर बनने का, लेकिन कुछ कारणवश अपन नहीं बन पाए, उनकी ड्रीम रह गई। तो आज उस सब लेडीज़ को कुछ न कुछ बोलने का मौका मिलेगा कि आज हमारे मन में ये था कि हम लोग ये बनते, लेकिन नहीं बन पाए, फिर भी ज़िंदगी गुलजार है, फिर भी हम लोग बहुत खुश हैं। तो आज सब जने इतने बरसात का मौसम, सुहाना मौसम होते हुए भी, सब जगह रास्ते जाम होते हुए भी आज पूरी फुल हो गया हमारा हॉल, और बहुत उत्साहवर्धक है कि कैसे कब कैसे प्रोग्राम होगा, और बहुत सुंदर प्रोग्राम होने वाला है। किस तरह के यहाँ कार्यक्रम होंगे? इस कार्यक्रम में सब लेडीज़ को चांस देंगे, हम एक एक बार सबको चांस देंगे और वो अपनी ड्रीम बताएगी कि आज मैं ये बनना चाहती थी और ये नहीं बन पाई, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी गुलजार है। इस टाइप से सब अपना अपना बताएंगे, किसी को क्या ड्रीम थी, किसी की क्या ड्रीम थी, तो ये सब चीज़ बताया जाएगा। आपका शुभ नाम? इंदु जैन, एडवाइज़र। LLB करने के बाद मैं LLM नहीं कर पाई, और LLM करने के लिए जैसे मैंने सोचा कि अब करती हूँ, तो तब मुझे 10 या 12 ईयर्स हो चुके थे आफ्टर मैरिज। तो मैंने बहुत सारी कोशिश करी, पर बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ थी जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। इसके कारण मैं नहीं बन पाई। तो मन में एक तमन्ना थी कि कभी न कभी मैं कुछ ऐसा करूँगी कि मैं मतलब जो अरेंजमेंट है यहाँ, जैसे हम लोग कल्चर प्रोग्राम है, वो कल्चर प्रोग्राम को मेंटेन करते, तो उसके लिए मैंने अपना SLC क्लब स्टार्ट कर दिया, और उसमें आज मैं सब कल्चर प्रोग्राम जो है वो मेंटेन करती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से अरेंज करती हूँ। सेकंड था कि मैं सोशल करूँ कुछ, तो आज मेरा NGO है अजय मेरू लेडी सोशल सोसाइटी, जो मैं रन करती हूँ 2007 से, तो मैं NGO में भी सोशल वर्कर हूँ। तो अब मुझे लगता था कि बस अब ये है, तो शायद मुझे लगा ये सपना आज मेरा इंडियन लेडीज़ क्लब ने पूरा किया कि मैं आज एक लॉयर बन के आपके सामने खड़ी हूँ और जजमेंट दे रही हूँ कि मैं अब अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं बनी तो लगा, लेकिन मुझे अब लगता है कि हाँ, परिवार की हर औरत जो होती है वो एक जज है, उसके फैसले के बिना कोई भी कुछ नहीं करता है। बिकॉज कि अगर घर में 4 जनों में भी कोई बात होती है तो उसमें मुख्य भूमिका जो होती है वो औरत की होती है, और आज की नारी सब पे इसलिए थैंक यू, धन्यवाद आप सब लोगों का, और थैंक यू ममता जी का, क्योंकि ममता जी का नहीं करना है। मैंने कहा नहीं, मैंने सोचा था पर मैं नहीं कर रही, तो ममता जी का फोन आया, ममता जी का मैंने वीडियो देखा ना, उसके बाद मैंने सोचा थैंक यू। अजमेर के अलवरगेट थाने में बांसवाड़ा के व्यापारी द्वारा अजमेर के व्यापारी पर करीब 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया। पीड़ित की शिकायत पर अलवरगेट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाँ जी, किसने दर्ज कराया, किसके खिलाफ कराया? कल दिनांक 27/8/2024 को परिवादी शाहिद मंसूरी पुत्र अब्दुल सलीम मंसूरी निवासी है, ये तलवाड़ा बांसवाड़ा का रहने वाला है, जिनका यहाँ नाकामदार में गोदाम है। तो इन्होंने गोदाम से कुलदीप जैन पुत्र श्री जयचंद जैन, ये निवासी हैं ज्ञानोदय नगर श्रीनगर रोड MD कॉलोनी के, इनको 9,64,768 रुपये का माल दिया था। तो इन्होंने माल के बदले में अमानत के तौर पे एक चेक दिया था, और इनके एग्रीमेंट हुआ था कि 15 दिन में भुगतान कर देंगे। 15 दिन में इन्होंने भुगतान नहीं किया, तो परिवादी ने कल अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज करवाया है, और बताया कि जो मैंने माल दिया था उसको कुलदीप जैन ने खुर्द-बुर्द कर दिया है, और मुझे मेरी राशि लौटा नहीं रहे, और दूसरों से फ़ोन करके धमकी दिलवा रहे हैं कि मैं पैसे नहीं दूंगा। इसलिए परिवादी शाहिद मंसूरी ने 420 भारतीय दंड संहिता में मुकदमा दर्ज करवाया है। कौन सी कंपनी खिलाफ कराया? कंपनी ये कुलदीप जैन की है, मेसर्स ज्ञानानंद एंटरप्राइजेज नाकामदार। परिवादी बांसवाड़ा का रहने वाला है, जिसका यहाँ गोदाम है नाकामदार में। लाख रुपए मांगता है।
9,64,000 रुपये का मामला है। ठीक, आपका नाम और पता? नरसी सिंह, हेड कांस्टेबल, अलवर गेट। राजस्थान समग्र भील वर्ग आरक्षण मंच द्वारा आज राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में समाज के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा वंचित वर्ग को आरक्षण के कोटे में से कोटा तय करने के निर्देश देने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के आधार पर एसटी के आरक्षण में उनके समाज का कोटा अलग से तय कर दिया जाए। आज आदिवासी भील समाज अजमेर के लोग हम यहाँ पे कलेक्ट्रेट में आए हैं। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अगस्त को अभी जो निर्णय दिया है उसमें SC ST में उपविभाजन का जो उन्होंने आदेश दिया है हम उनका समर्थन करते हैं। और आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन देके निवेदन किया है कि राज्य सरकार को शीघ्र आदेश करें कि इसमें अमल शुरू करें। आदिवासी भील समाज सदियों से जो है पिछड़ा हुआ है, ये पौराणिक काल का ये समाज है और हम दशकों से इस बारे में प्रयास कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय में भी 2014 से हमारे रिट पेंडिंग है और इससे पहले इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये जो है अनुकूल फैसला दे दिया है। इससे ST वर्ग को खासकर बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि हमारे ST में जो 12 जातियां हैं उसमें एक ही जाति पूरा 99% आरक्षण खा रही है पूरा, और 11 जातियां जो है आज तक भी वो भी जो है आज़ादी से पहले की स्थिति में ही बनी हुई है। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इसको जो आदेश दिया है उसको शीघ्र लागू करावें। आपका नाम? मैं बाबूलाल भील, उपाध्यक्ष आदिवासी भील समाज अजमेर, और आज ये जो है समग्र एकता मंडल है उसका सलाहकार में हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी देने आने वाली महिलाओं को दरगाह गेस्ट हाउस में रखने की मांग को लेकर आज दरगाह खादिमों ने दरगाह नाजिम के नाम ज्ञापन लिखा। खादिमों ने कहा कि हाजिरी वाली महिलाओं के कारण आने वाले जायरीनों को परेशानी होती है। ये सबसे बड़ी बात तो ये जितनी औरतें यहाँ पर हैं हाजिरी वाली या घर से परेशान है या इनको कोई हिस्सा बांटा नहीं मिला है तो उन्होंने एक सीधा रास्ता चुन लिया हाजिरी का। और ये शहंशाह हिंदुस्तान का दरबार है, हिंदल वली का दरबार है। यहाँ लोग मन की मुराद पाते हैं आकर, और अगर किसी पे भी अगर अल्लाह बल्ला का साया हो जाता है तो यहाँ हाजिरी देता, उसकी हाजिरी कबूल होती है। मगर यहाँ तो सालों से महीनों से बैठी रहती हैं। अब औरत जो है पाक भी है नापाक भी है, यहीं खाना है, यहीं बच्चे पैदा आ गए, पेट में बच्चा लेके फिर पैदा, किस बात की हाजिरी? ये दरबार को बदनाम कर रहा है। और अगर दरगाह का चपरासी लोग कोई मना करते हैं तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि हमारे यहाँ लेडीज़ हमारे यहाँ हाथ लगा ये करा। तो मेरा कहना ये है दरगाह नाज़िम से और दरगाह कमेटी से इनको यहाँ से निकाला जाए। और ये गरीब नवाज के दरबार को बदनाम कर रही है, इतनी बड़ी बातें करती हैं कि मौलाए कायनात की हाजिरी आई, इमाम हुसैन की हाजिरी आई, ये सब ढोंग कर रही हैं। या तो दिमाग से ये पैदल है, इनका पागल खाने के अंदर इनका इलाज किया जाए। ये दरबार के अंदर हाजिरी के लिए है गरीब नवाज का। हाँ, दरगाह कमेटी से कहते हैं तो उनके जो हिमायती साथी जो होते हैं उनकी फैमिली में वो लोग आ जाते हैं। अब जो दरगाह का स्टाफ है चपरासी वगैरह वो क्या कर सकते हैं? जब तक उनके ऊपर के साहब लोग नहीं बोलेंगे उनके बाबू, तब तक तो कुछ कर नहीं सकते। इसके लिए इंतजाम होना चाहिए। अयोध्या में रामलला सहित अनेक धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के लिए आज कोटगड़ा से छात्रों की बस रवाना हुई। बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह दल 5 दिन में रामलला, मथुरा, वृंदावन, त्रिवेणी संगम सहित अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन कर वापस अजमेर पहुँचेगा। आज प्रथम बार हमारे पटेल नगर क्षेत्र से यात्रियों की बस जो कि अजमेर से अयोध्या के लिए प्रस्थान करेगी, जो कि बीच में मेहंदीपुर बालाजी, घोड़ा गणेश जी, मथुरा, वृंदावन होते हुए आपके त्रिवेणी संगम होते हुए अयोध्या में भी सभी काशी विश्वनाथ के भी दर्शन कराए जाएंगे। और यहाँ से लगभग सभी महिलाएं और पुरुषों ने अपनी व्यवस्थाएं करके और अयोध्या श्री रामलला के दर्शन के लिए रवाना की गई है, जिसमें हमारे मुकेश जी इसमें प्रमुख भागीदार होते हैं, जो कि यहाँ से बस के लिए जाएंगे। और इस बस में सभी यात्रीगण अयोध्या के लिए अपने रामलला के दर्शन। कितने दिन की यात्रा रहेगी? ये लगभग 28 तारीख से 4 दिन की यात्रा के लिए रवाना की है, जो कि लगभग संडे को वापस आ जाएगी। आपका नाम बताएं। रंजीत। अजमेर नगर निगम महापौर ने आज अजमेर के समस्त 80 वार्ड्स में विकास कार्य के लिए सभी पार्षदों को 25-25 लाख रुपए का बजट पास करने की घोषणा की। महापौर ने बताया कि अभी बारिश के कारण कार्य आरंभ नहीं किया जा सकता, इसलिए बारिश रुकने के बाद वार्डों में विकास कार्य कराए जाएंगे।
देखो, पार्षदों को अभी जैसे भी फरवरी में जब हमारी साधारण सभा होती है उसमें मैंने घोषणा की थी कि 25-25 लाख का बजट सभी पार्षदों को विकास कार्य के लिए दिया जाएगा वार्डों में। तो अभी तो बारिश थी तो इस वजह से अभी तो चुनाव थे तो आचार संहिता लग गई, उसके बाद फिर ये बारिश आ गई। तो अब आज मैंने घोषणा की 25-25 लाख की सभी वार्डों के विकास कार्य के लिए। तो 1 तारीख से तो सभी जो वार्डों में जो अपने जो पार्षद हैं वो JN से जो एस्टिमेट करा के और फिर मुझे देंगे, उसके बाद फिर जो है इसके टेंडर लगाए जाएंगे। ये पर्टिकुलर कोई विकास कार्य है जैसे सड़क अच्छा, सड़क नाली वार्ड में जो जो भी होती है, सड़क है, नाली है या फिर और कोई जैसे तो मेन तो सड़क और नालियाँ ही होती है, वही मेन रहता है। तो उसके लिए दिए वैसे फैरो कवर रहता है वो तो हम जनरल के इसमें करवा देते हैं। तो सड़क नालियाँ ही पार्षदों को दी जाती है तो करवाने के लिए। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन में समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी।